अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। बसंत में दो अहम चीज़ें हैं, एक पतंग और दूसरी डोर। डोर के हवाले से भी हुकूमत ने कुछ SOPs बनाए कि इस SOPs के मुताबिक आपने डोर बनानी है। मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो डोर लगाई जा रही है। हम यहाँ आपको डोर लगाने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि डोर कैसे बनती है और क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। ये भी दिखाएंगे कि QR कोड वाला पिन्ना क्या होता है। आज के लाहौरनामा में आपको ये सब दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या रेट मुनासिब हैं और आवाम इस हवाले से क्या कहती है। हुकूमत की जानिब से 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान किया गया और उसके बाद हुकूमत ने कुछ मखसूस लोगों को लाइसेंस भी जारी किए और उन्हें SOPs का भी बताया गया कि इन SOPs के मुताबिक डोर बनानी है, पतंगे बनानी है। मैं इस वक्त रावी पुल के पास मौजूद हूँ और यहाँ डोर लगाई जा रही है। मेरा कैमरामैन अगर अपने लेफ़्ट साइड पर दिखाए तो डोर लगाने का अमल जारी है और यहाँ डोर जो लगवा रहे हैं, जो मालिक हैं, जिन्हें इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इस हवाले से उन्हें लाइसेंस जारी किया गया, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लाइसेंस उन्होंने कैसे हासिल किया और आम आदमी के लिए ये लाइसेंस हासिल करना क्या आसान था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले कि आपने लाइसेंस हासिल कैसे किया? आम आदमी हासिल कर सकता है? जी, ये आम आदमी भी लाइसेंस हासिल कर सकता है। इसका सारा प्रोसेस जो ऑनलाइन ही है। अच्छा। और जो लाइसेंस जो इशू हो रहा है वो DC ऑफिस से हो रहा है ऑनलाइन, जिसकी ये हमारे पास इसकी हाँ जी, भी है। ये जी लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर। इट इज़ हेयर बाय certified that manufacturer door has been registered manufacturer under the Punjab regulation of kite flying ordinance 2025 by the Deputy Commissioner Lahore on January 13, 2026। अच्छा, आपको जनवरी 13 में लाइसेंस मिल गया, इजाज़त का मिली काम करने की? जी, ये जैसे हमें इशू हुआ है उसके बाद हमने अपना गेटे वगैरह लगा दिए और काम स्टार्ट कर दिया। ये तकरीबन 16 जनवरी को हमारा काम स्टार्ट हो गया इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि डोर बनाने में 3 चीज़ें अहम हैं, एक धागा, उसके बाद रंग और तीसरा शीशा या माया उसके साथ मिक्स होती है, मांझा जिसे कहते हैं आम जुबान में। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको कौन सा धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मोटा धागा इस्तेमाल नहीं होना। किस साइज़ का धागा या किस MM का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त है? जी, सबसे पहले तो इस चीज़ की इजाज़त है कि आपने 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ाना। तो उसके लिहाज से हमने जो इजाज़त है, जो SOPs है, वो एक तो है धागा, बारीक धागा है जिसकी 6 तारे हैं और एक धागा जो 9 तारे जिसका नंबर 35, 36 तकरीबन ये किलार है 35 तक। वो हमने मार्केट से परचेज की है और उसको हम लगाना शुरू कर। मार्केट में इजीली मिल रहा है? फ़िलहाल दुश्वारी तो है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था जो हमें इजाज़त मिली है ये मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो उस लिहाज से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मिल रहा है। किसी भी जगह डिमांड एंड सप्लाई बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई तो धागे का रेट भी बढ़ा। जी, धागे का रेट तो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस हवाले से हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं किया कि अगर हम एक बसंत करने जा रहे हैं, लोगों के लिए महंगी होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बेहद ज़्यादा मशहूर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की हमें इजाज़त दी है मैन्युफैक्चरिंग करने की। बाकी टाइम बहुत महदूद था क्योंकि ये मौसम बहार का सीज़न है, मौसम बहार का इवेंट है, तो इस लिहाज से सबसे पहले तो हम खुद भी और सभी दोस्तों को ये चीज़ चाहेंगे कि सब इस इवेंट को कामयाब करें ताकि ये आगे का लाया अमल हमारी गवर्नमेंट तय कर सके कि इन चीज़ों को अगर सालाना बुनियाद पे अगर उड़ानी है तो फिर ये चीज़ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि धागे का क्या प्राइस है आजकल? धागे का जो प्राइस चल रहा है, ये जब स्टार्ट हुआ था ना तो इसकी एक पीस की प्राइस थी 500 रुपया। जो एक पीस की प्राइस 500 रुपये। हाँ जी। तो अभी इसकी प्राइस जो तकरीबन 3000 के लगभग चलेगी धागे की। 500 से 3000 जी। तो आपने पहले ही स्टॉक खरीद लिया या अब आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहे हैं? नहीं, हमें आइडिया नहीं था कि लोग ये इतने पुरजोश होंगे अच्छा। और इतनी डिमांड आ जाएगी। वो फिर उस लिहाज से हमने जैसे स्टॉक किया था कि चले ये इतना बिकेगा, लेकिन डिमांड इतनी थी
तो ज़ाहिर है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फिर इधर और भी काफ़ी दोस्त हैं मेरे, तो ज़ाहिर है डिमांड के लिहाज से जब सभी गए हैं मार्केट में चीज़ कम थी तो उस लिहाज से ये चीज़ शॉर्ट हुई है। तो आप लोगों को ये भी बताया गया है कि आपने मैक्सिमम कितने पिन्ने बनाने हैं या आपकी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी बना दें? जी ये तो मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी दिन रात की मेहनत, हम जितना काम कर सकें इसमें अभी कोई नहीं। तो आपको कहा गया कि 1 फरवरी के बाद आपने पिन्ने सेल करने हैं। जी तो इस वक्त पिन्ना कितने का सेल हो रहा है? क्योंकि आपने बताया कि इस वक्त जो 3000 की आपको धागा मिल रहा है, तो वो 3000 का धागा लेकर उस पर आप मुख्तलिफ पैसे लगाकर मांझा और बाकी लोगों की मजदूरी, उसके बाद कितने का बेच रहे हैं पिन्ना? ये 2000 रुपये का पीस स्टार्ट हुआ तो अभी 4000 तक रेट चला गया इसका। तो जो आपको 3000 का धागा मिलता है उसमें कितने पिन्ने बनते हैं? उसमें 2 पिन्ने नहीं, अभी एक ही बन रहा है ना उसमें। तो 3000 का लेके आप उसे कैसे 4000 का बेच रहे मैनेज हैं? हो रहा है, काम कर रहे हैं, कुछ सस्ता भी पड़ा था, बस मिक्स करके मैनेज कर रहे हैं हम। ये तो इम्पॉसिबल है ना, कोई भी बिजनेसमैन है वो कैसे करेगा कि इस वक्त 4000 का पिन्ना, हालांकि मार्केट में जो आवाज़ है ना वो इस वक्त आवाज़ ये है कि 12000 से कम पिन्ना नहीं मिल रहा। मैं बात बताता हूँ ना, सबसे बड़ी बात तो ये है जिनकी बुकिंग पहले हुई है वो धागा हमने ख़रीद लिया हुआ था, जिस लिहाज से जिस रेट में मटेरियल खरीदा उसी रेट पे जो है हमने बुकिंग कर ली। अब ज़्यादा मटेरियल महंगा, फिर उस लिहाज से देखेंगे आगे। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर एक आदमी आज आपके पास पिन्ना लेने आता है तो कितने का देंगे? नहीं, अभी तो मेरी बुकिंग फुल है, मैं माजरत कर रहा हूँ फिलहाल ना, क्योंकि जिन भाइयों की बुकिंग आई है मेरे पास। आप तो कह रहे हैं कि हमें इजाज़त है जितना मर्जी बनाएं और मार्केट में माल मिल रहा है, तो क्यों नहीं बना रहे आप? देखिए सर, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ ना, जितनी बुकिंग है ये तो हम 6-7 तक वो ही पूरा कर लेंगे। हाँ। जिनकी बुकिंग हो चुकी है भाई लोगों की। मेरा कैमरामैन अगर अपने लेफ्ट साइड पे जाइए, देखिए जी लोग आए हुए हैं, इसको देख भी रहे हैं, साथ वो मेरा ख्याल डोर लेने भी आए हैं। तो उनको आप मना कर रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि सर हमें टाइम दे दें? सर ये तो इवेंट है, आए, मुझे बड़ी खुशी भी है। हाँ। कि मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा खुशी। ये तो खुशी की बात है, लेकिन इन्हें पिन्ना नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा? यहाँ सभी को मिलेगा। कल से जो है ना 1 फरवरी से इसकी सेल की इजाज़त है, मार्केट में धागा आ चुका है, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की बाहर से लाने की इजाज़त भी दे दी है। नहीं, अभी आपने कहा कि मैं लोगों से अब मैं माजरत कर रहा हूँ ना, मैं जितना माल तैयार कर सकता हूँ उस लिहाज से मैंने बुकिंग बंद कर दी। अब तक कितने पिन्ने बनाए और कितना स्टॉक है आपके पास? अभी तक मेरे पास सिर्फ 150 पिन्ना बना है और मेरा ख्याल है मैं 200 ही बना सकूँगा, ज़्यादा नहीं बना सकूँगा। सिर्फ 200 पिन्ने? एक्चुअली पिन्ना डेली 10 पीस बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बन रहे हैं। डेली 10 पीस बन रहे हैं। तो अच्छा, आपको इजाज़त कम मिली और अड्डे आपको एक अड्डा लगाने की इजाज़त दी गई हुकूमत की जानिब से, या अपनी मर्जी से जितने मर्जी अड्डे लगा सकते हैं? हमें ये मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी है, जिस जगह की जिस प्लेस की जगह पे इजाज़त तो हम जितने मर्जी लगा सकते हैं। लेबर पे डिवाइड करता है कि हमारे पास लेबर कितनी है। तो अभी जो बंदे, क्योंकि ये लेबर पुरानी थी, पुराने वर्कर थे, इनको हायर करना ज़्यादा मुश्किल हो गया। और जिसकी हमें इजाज़त मिली थी, ये जनवरी के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इजाज़त मिली इस चीज़ की, तो ज़ाहिर है फिर एक काम 25 साल की पाबंदी के बाद खुलना, उसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 10 दिन तो हमें चीज़ें अवेलेबल करती है, मतलब कारीगर मिलना मुश्किल हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जो डोर है, धागा, वो किस mm का इस्तेमाल हो रहा है और मार्केट में क्या लोग दूसरा धागा भी लगा रहे हैं? जी नहीं, जो हमारी SOPs है इंतजामिया की तरफ से बताई गई है, सभी भाई उसी पे अमल हम कर रहे हैं। क्या SOPs बताएगी? कितने mm का धागा लगा? जी 35 नंबर इसका बताया गया है। मेरा ख्याल है कि 9 तारी में वो ना 9 तारों में बारीक धागा, जो कि 1.5 तावे तक गुड्डा उड़ा सकेगा, और जो है 6 तारों में वो तावे एक 5 नंबर भी धागा है, वो बारीक धागा है, वो सस्ता है। अभी तो सब चीज़ बराबर ही जा रही है, लेकिन मिल नहीं रही चीज़ मार्केट में, मटीरियल ये धागा इस्तेमाल हो रहा है? जी ये 35 नंबर है, ये 35 है, बस दूसरे से बारीक है। अच्छा, इसे अगर हम तोड़ें तो टूट जाएगा? तोड़ें जी, खींचे। ये तो मेरा ख्याल जहाँ जॉइंट था वहाँ से टूटा। दोबारा ट्राई करते हैं, हम दोबारा ट्राई करते हैं। ये जी, नहीं जी, ये धागा तो टूट रहा है, तो जो इससे बारीक होगा वो भी इजीली टूट जाता है। अच्छा, इस पे 1.5 तावा गुड्डा उड़ जाएगा जी, बहुत आसानी से। तो इसके ऊपर जो वो एक पहले लोग शीशा लगाते थे, उसको भी मना कर दिया गया? नहीं, लोग तो फिर पता नहीं उसमें क्या क्या शामिल कर लेते, लेकिन जो हमें इजाज़त दी गई है ब्रीक शीशे की पाउडर की शक्ल में, वो हम इस्तेमाल करें ताकि ये किसी के लिए नुकसान देना हो। अच्छा, उससे जो पेचा लगाएंगे तो गुड्डी कटेगी भी कि बस उससे? बहुत ज़्यादा बहुत काटा होगा, अपना भी होगा, दूसरे का भी होगा। लेकिन उसके बावजूद SOPs के ख्याल रखने के बावजूद देखें लाहौर में कुछ वाक़यात हर दूसरे दिन बाद देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी यही डोर होगी या कोई और डोर लोग इस्तेमाल कर? देखें, ये बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी इंतज़ामिया का काम है इन चीज़ों को चेक करना। लेकिन मुझे जो हिदायत मिली है या जो आप SOPs के मुताबिक पूरा कर रहे हैं? मैं पूरा भी कर रहा हूँ। इसके बारे में अपने दोस्तों को, भाइयों को जो मेरे पास आ रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी दे रहा हूँ कि यार आपने इससे, या जो मैं हिदायत है उससे ज़्यादा काम नहीं करना।
आपका शुक्रिया जी। हमें बताया गया कि जो हुकूमत ने SOPs बनाए हैं, हमने उसके मुताबिक डोर बना रहे हैं। अब डोर बनाने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, डोर कैसे बनती है, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ जो कारीगर और मुलाजिम काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इससे पहले क्या काम करते थे और अब ये काम करके क्या वो खुश हैं, मुतमईन हैं। हमें बताया गया है कि इकराम साहब इस काम के माहिर हैं। इससे पहले वो कबूतरबाजी में माहिर थे और डोर के हवाले से भी माहिर है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकराम भाई, मुझे बताएं कि ये प्रोसेस भाईजान कैसे शुरू होता है और ये कहाँ भाईजान जाके एंड होता है? आप बता रहे हैं आपको, ये 25 साल बाद काम खुला है। सिर्फ मरियम नवाज की वजह से हुआ। इतनी हुकूमतें आई हैं कि किसी ने नहीं खोला। ये वाह एक हुकूमत ने ये काम खोला है। हज़ारों बंदे का रोज़ी का मसला ये है। 25 साल पहले काम किया था तो माशाल्लाह बड़ी इज्जत कमाई हमने। अब भी माशाल्लाह बहुत इज्जत कर। जो बंदे ऐसे थे जो बुलाने में रवादार ही नहीं थे, अब वो ही बंदे फिर जब्बियाँ डाल रहे हैं डोर लेने के लिए। इतनी इज्जत बढ़ गई है तो माशाल्लाह हम डोर लगा रहे हैं। ये लगा रहे हैं डोर के मुताबिक जो उसने पर्चा दिया वो डोर लगा रहे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। आम डोर है, गिरेगी टूट जाएगी। जो डोर गला काटती है ना वो लगती केमिकल को समझिए। जब मछली नहीं पकड़ते डोर वाली, वो प्लांट होता है छोटा सा, उसमें लिक्विड पैते हैं, बड़ी चीज़ें पैती हैं, वो टूटते ही नहीं है। वो हमने ये धागा लगा रहे हैं, नॉर्मल धागा है, इसका कोई नुकसान नहीं। ये काम अच्छा काम है, 12 महीने भी काम करें इसका नुकसान कोई नहीं है। इकराम साहब ने केमिकल वाली डोर की बात की, हाँ जी। तो वो भी आपके मेरे जैसे लोग ही लगाते नहीं, हैं ना। नहीं, नहीं, असल में मसला ये है कि वो भी प्लांट वो मशीन होती है, वो अच्छा। हाथ तो नहीं लगती। वो उसका प्लांट छोटा बनाया उन्हें, डोर जो लगनी है वो मशीन से लगनी है, हाथ नहीं लगेगा उसको। कुछ दिन मसाला डाल देना, मशीन चलती रहेगी, वहाँ पे बैठती रहेगी। अच्छा कि आपने मुझे बताया कि आप एक्सपर्ट हैं, इससे पहले भी डोर हाँ, लगाते रहे, हाँ जी। तो क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि लोग केमिकल डोर की तरफ चले गए? भाई है ना, बस दुनिया बहुत तरक्की में है ना, बाहर से गए अच्छी से अच्छा मटीरियल बाहर से। लेकिन दवाई आती है बाहर, कबूतरों की दवाई इतनी महंगी है, 50 हज़ार की दवाई मिलती है कबूतरों की, कबूतरों को खुराक देने के लिए। पाकिस्तान है, अच्छी से अच्छी चीज़ बाहर से आ जाती है, वो बाहर से ही काम शुरू हुआ। मतलब वो सारी डोर बाहर से आती बाहर थी? से आई है, फिर इधर तैयार होनी शुरू हो गई। तरीकाकार बाहर का था, वो यह लोर का था ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये काम छोड़ा 20 साल पहले, उसके बाद क्या करते रहे आप? बहुत धक्के खाते फिर कुछ 10 साल जाते रहे कचहरियाँ, तरीका तुरुका ये अज खुलता है। क्योंकि ये काम जो ना अंग्रेज़ों को टाइम का, ये गुड्डी तंग उड़ रही थी। हमारे उससे भी पहले बड़े बता रहे थे ये गुड्डी उड़ती रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा होता है ना, जब भी ये गुड्डी उड़ती है, उधर अभी उड़ रही है। हर सीज़न उन्होंने उड़ाते हैं इंडिया वाले, जो उन्होंने ईद आती है उड़ाते हैं। कोई नुकसान नहीं उधर, कोई सुना इंडिया में कोई नहीं, नुकसान उधर भी होते हैं जी। नुकसान ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, नुकसान वहाँ भी होता है। नहीं, इतना वही डोर हमारे साथ लगाते हैं, देहाती डोर लगाते हैं। केमिकल डोर उधर इस्तेमाल होती ही नहीं है। सिर्फ लाहौर में शुरू हुई है तो ये काम पर बैंड लगा हुआ। अब माशाल्लाह कोशिश हो रही है, कोई तरीकाकार अच्छा निकाला है। आगे से भी उम्मीद है ये काम कर को रूटीन, पर थोड़ा सा टाइम मिल जाता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना ये माल पूरा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कॉटन की जो डोर है, हाँ जी। वो कैसे लगती है, वो तो दिखाएं हमें कि उसका प्रोसेस क्या है, कैसे लगाते हैं, किस किस प्रोसेस से गुजर कर, किन मराहल से गुजर कर एक पिन्ना तैयार होता है? 3 हाथों में जाती है। अच्छा जी। 3 बंदे का काम है, अच्छा जी। अकेले का काम नहीं है। पहले को इसको तना जाता है, अच्छा जी। उसके बाद रंग लगता है, फिर उसके बाद इसका मांझा लगता है, मांझे के बाद पिंडाल बैठा जाता है। ये 3 स्टेप हैं इसके काम के। हम लगाते हैं पहले, ये देखो बच्चा लगा रहा है, इसको तान रहा है, फिर उसके बाद इसको रंग लगेगा, फिर इसको मांझा लगेगा। इस धागे से जो एक गोट है, हाँ। इससे कितने पिन्ने बन जाते हैं? 2 पिन्ने बनेंगे। एक धेली रहना है, 1-2 का काम सीखना है मैं। उसके बाद एक मेरा तेली साथ मतलब है, 50 पैसे, 50 पैसे लेता है, 1-2 काम सीखिया थी मैंने। 1 रुपए का आधा हिस्सा। आधा ऐसा।
डोर बनाने में सबसे अहम किरदार मांझे का है और मांझा कैसे बनता है ये भाई बना रहे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। ये कैसे मांझा बना रहे हैं? सर जी, मांझा इसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं। अच्छा जी। पहले नंबर में माया, अच्छा जी। मैंने डाली है इसके अंदर। अच्छा जी। दूसरे नंबर पर इस पर एक शीशा होता है, ये अच्छा। शीशे का पाउडर होता है, 7 की बोतल होती है ना रेगुलर, उसके ना पाउडर बनाया होता है पीस के। अच्छा जी। और तीसरे नंबर पर कलर। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत ने तो कहा है कि शीशे का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसकी वजह से नुकसान होता है। हाँ जी, हम शीशे के पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने बताया, जो रूल के मुताबिक बताया, उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने जिस मिकदार बताई हुई है ना शीशे की। क्या मिकदार बताइए और आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो 0 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी 0 पे। उन्होंने 400, 450 का, 350 के, 450। तो जो ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद पेचा सही लगेगा? हाँ जी, पेचा सही लगेगा। ये हाथ को नहीं काटेगी, डोर को काटेगी। हाथ को नहीं काटेगी, डोर को काटेगी, टांग को काटेगी। अच्छा, ये प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे आप? अब ये मैंने माया डाला, नरम हो गई है। अब अच्छा जी। उसके हिसाब से मैं उसके अंदर ये पाउडर डालूंगा। ये कौन सा पाउडर डाला है जी? ये शीशे का पाउडर होता है। शीशे का पाउडर, जो अभी आप मुझे बता रहे थे। ब्रीक किया हुआ हाथ में। हाँ बिल्कुल ब्रीक है पाउडर, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल पाउडर, ये आपको हाथ में महसूस भी नहीं होगा। दिखाएं जी। ये तो पाउडर मुझे मैदे की तरह लग रहा हाँ है। जी, बिल्कुल मैदे तरह होता है। टैल्कम पाउडर कह रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आप पाउडर तैयार कर रहे हैं, हुकूमत ने कहा था कि आपने शीशे का इस्तेमाल कम से कम करना है, तो ये इस्तेमाल के बाद हमारे हाथ तो नहीं कटेंगे? नहीं, ये हाथ के हाथ बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये बेसिकली जो है ना, ये जितने भी ये डोर वगैरह इनकी तैयार हो रही है ना, ये लाहौर शहर में जितनी भी सेलिब्रिटी आ रही हैं, जो मशहूर लोग हैं और जितने भी सफारत खाने हैं और जितने भी अच्छे कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, ये सब उनके लिए स्पेशल तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अंदर माया भी उन्होंने खुद बनाई हुई है और शीशा बिल्कुल बारीक है। ये आप हाथ लगा के देखें, सर इनको दिखाएं थोड़ा सा शीशा। शीशा दिखाएं जी मुझे। ये हाथ लगा के देखें, ये बिल्कुल भी आपको हाथ पता वैसे करें कुछ भी नहीं ये है। देखें जी, बिल्कुल ये बिल्कुल पाउडर फील हो रहा है। ये किसी को जो है ना, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान मरीम नवाज साहिबा ने और गवर्नमेंट ने जैसे कि अलाउ किया है कि जो सा बिल्कुल महफूज बारीक डोर है, इसका कोई नुकसान नहीं है। कॉटन की ये डोर है, बिल्कुल बारीक डोर है, शीशा बिल्कुल बारीक है। तो हम तो यही कहेंगे तो जो सा ज़्यादा से ज़्यादा इनका कारोबार बहाल हो। जैसे देखें माशाल्लाह से इनका कारोबार बहाल हुआ है, रौनकें लगी हैं, ऐसे ही शहर में भी रौनकें लगेंगी। ताजी आप खुश हैं माशाल्लाह, काम जब से शुरू हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई बता रही हैं तमाम स्पेशल लोगों के लिए तैयार हो रहा है, तो ये जो आम आदमी खड़े हैं इन्हें कहाँ से देंगे? भाई जी, इनको भी ये सारे आम स्पेशल लोग हैं। हाँ। आम भी स्पेशल है। नहीं, आपने बताया कि सिर्फ सफारतकारों या एक्टर वगैरह के लिए तैयार हो रहा है आपको इसलिए स्पेशल। बता रहा हूँ कि शीशा जो है ना बिल्कुल बारीक है। ठीक है ना, क्योंकि नाजुक रोजाना तो नहीं ना बढ़ाता कोई। जो आम लोग भी हैं या कोई भी वो रोजाना नहीं उड़ाता, अभी आस्ता आस्ता इनको आदत पड़ेगी। ये बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह शीशा है, इसका कोई नुकसान नहीं। आपने पकड़ के देखा है? हाँ जी, ये तो देखें। ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बारीक शीशा है। तो ये आप समझ लें कि जो है ना, ये अलबत्त दुआ करें कि ये पूरे साल चले। ये अब ये खुशी का त्यौहार हुकूमत है। चाहती है कि सिर्फ 3 दिन चलाएं क्योंकि इसके नुकसानात भी हो रहे हैं ना। अगर तो ये अब देखें ना, महफूज बसंत हो गई ऐसे। हम सब शहरियों को और जितने भी हमारे ये दोस्त बाब है जो ये प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना, अब उनको भी चाहिए ना कि ये जिम्मेदारी का दें। अगर हुकूमत ने बहाल की है तो ये जो उन्होंने SOPs पर और जो उन्होंने कहा है चीज़ों को, वही चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि जो उनसे ये सारा साल चलती रहे और ये खुशियाँ मनाते रहें। भाई आपने अब क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? ये कलर ऐड किया जनाब, कलर 3 से 4 कलर ऐड कर दिए। 2 कलर रंग बिरंगी डोर बना रहे हैं। नहीं, कलर ये एक बन जाएगा ना, कलर 2 कलर ऐड की एक 2 कलर ऐड करके 1 कलर बनाएंगे। एक कलर पर्पल कलर बनेगा। ये पर्पल कलर के लिए आपने 2 कलर ऐड किए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब आप बनाते हैं तो आपके हाथों को तो नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं होता। ये दिखाएं, आपने हाथ तो दिखाया ना मुझे ज़रा। आपने ये उंगलियों में भी कुछ लपेटा हुआ है, ये क्यों लपेटा है जी? ये इसलिए लपेटते हैं ताकि हम अकेले के लिए लड़ को उठा सकें, लाइन को जो तार होती है ना एक। अच्छा, आप इसके बाद दूसरी साइड पे जाके डोर भी लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या रखा हुआ है जी? ये बताएं। ये तो वाइट रंग का कुछ है। ये वाइट कलर है। ये वाइट कलर है? हाँ जी, हाँ जी, वाइट। ये तो मुझे वो शीशे वाला ही लग रहा है कुछ। नहीं, शीशे वाला ये वाइट कलर है। अभी आप डालता अभी देख लेना। इसमें आप वाइट कलर भी डालेंगे? हाँ, ये देखें मेरा रंग तो थोड़ा तेज। आप एक ही कलर क्यों नहीं ले लेते? 3-4 कलर क्यों ऐड करने पड़ते हैं? वो जो दूसरे रंग होते हैं ना, वो कच्चे रंग होते हैं। जब वो आप उड़ाएंगे ना, आपके हाथों पे लगेगा कलर, ये हाथ पे नहीं लगेगा। ये पक्के कलर होते हैं। मतलब कलर को पक्का करने के लिए आप सेफ्टी का बहुत ध्यान रख रहे हैं ताकि आपके हाथ पे रंग भी ना लगे।
हाँ जी। ये जो वाइट पाउडर है ना, ये कोटिंग, ये जो वाइट पाउडर इन्होंने डाला ना लास्ट में, हाँ जी। ये कोटिंग कर देता है, डोर को मुलायम कर देता है ताकि खुरदरापन ना हो, हाथों में ना लगे। क्योंकि जब तंग उड़ने तो हवा में जब जाएगी ना, उसका डोर का जो था ना वजन आ जाता है हाथ में। तो ये जो वाइट पाउडर दोबारा इन्होंने डाला ना, ये कोटिंग जो था ना ऊपर आई थी, ये मुलायम कर देगा डोर को। अच्छा, ये यहाँ से जब ये मांझा तैयार हो गया, इसके बाद अगला मरहला क्या है? अगला मरा मैं लगाऊंगा पीछे डोर के ऊपर, धागे के ऊपर। वो भी आप खुद जाकर लगाएंगे? हाँ जी, मैं ही लगाऊंगा, मैं ही तैयार तो सारा काम अकेले ही कर लेते हैं? तो इतने सारे लोग क्यों हैं साथ आपके? सबका एक है, अपना अपना काम है जनाब। अच्छा। एक आदमी ने नीचे डोर को रंग लगाना, धागे को वाइट धागा होता है, उसको भी कलर लगाना होता है। दूसरे नंबर पर हम होते हैं, हमने पर मांझा लगाना होता है। और तीसरे नंबर पर वो कारीगर होता है जिसने पिन्नी करनी होती है। अब तो ये इजाज़त मिल गई आपको और आप बड़े कारीगर लग रहे हैं मुझे। तो जब ये इजाज़त नहीं थी, क्योंकि 20 साल बाद इजाज़त मिली है, तो उसके दरमियान क्या काम करते रहे? जनाब कोई भी काम नहीं छड़िया सी। अच्छा। सारे काम किए ने, जिधर सारे काम क्या किए? मेहनत मजदूरी, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मिस्त्रियों के पीछे रिक्शा चलाया यार। जो तो कोई काम समझ नहीं आया कि आप उस पर स्टे कर सकें? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें मैंने स्टे किया हो। किस एज में ये काम करते थे जो आप दोबारा किया है? कितने साल? 20 साल बाद दोबारा किया है? उस वक्त आपकी एज क्या थी जब लास्ट टाइम ये काम किया था? 13-14 साल होनी, मैं 8 क्लास में पढ़ता था तब। 8 क्लास में काम करना शुरू कर दिया था? क्लास छोड़ दी थी मैंने पढ़ना। तो 20 साल में आपको याद रहा कि काम कैसे करते हैं? इंसान भूल जाता है बहुत सी चीज़ें। कोई काम, आपके पास जो हुनर है आप कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, ये धागा है? हाँ जी, इसको सूती धागा बोलते हैं। टूटी धागा? सूती धागा। हाँ जी। तो ये धागा ये हम लगाते हैं पहले, ये देखो बच्चा लगा रहा है, इसको तान रहा है, फिर उसके बाद इसको रंग लगेगा, फिर इसको मांझा लगेगा। इस धागे से जो एक गोट है, हाँ। इससे कितने पिन्ने बन जाते हैं? 2 पिन्ने बनेंगे। 2 पिन्ने। ये कितनी इसकी लेंथ है? इसकी लेंथ है 4000 मीटर। यानी 2000 मीटर का एक पिन्ना बना रहे हैं? 2000 का एक बना रहे हैं। 2000 मीटर का पिन्ना। तो कितना टाइम लग जाता है इसको तानने में? आपको भाईजान बताया ना, स्टॉप टू स्टॉप टाइम लगता है। एक पिन्ने को 2 घंटे लगते हैं। एक पिन्ना 2 घंटे में प्रॉपर तैयार हो जाता है। अब ये भाई लगा रहे हैं पिन्ना, ये पिन्ना लगा रहे हैं आप? हम रंग लग गया जी, कोई बात नहीं। हम टान रहे हैं, पिन्ना तान धागा तान रहे हैं। हाँ जी। ये बार रंग ये लाएंगे। एक धागा है, उसको आपने 3 पीस में कर लिया। ये क्या फन है? 5 फीट 5 पीस में लाड़े कर लिया है। 5 लाड़े 5 लाड़े हैं। धागे के। अच्छा 5 लाड़िए मेरे तो ये पास आहिस्ता हैं। आहिस्ता लगाते जाएंगे? हाँ जी। इससे पहले क्या काम करते थे आप? तंदूर का, नानों का। तो इसमें कैसे एक्सपर्ट हो गए? ये हम काम सीखा था पहले। सीखा था? हाँ, 25 सालों बाद कर रहे हैं काम। अच्छा। पहले 25 साल बाद काम, एक थेली रहना, एक दो काम सीखना है मैं। अच्छा। तो उसके बाद ये एक मेरा थैली साथ मतलब है। 50 पैसे? 50 पैसे लेता हूँ कि दो काम सीखिया थी मैंने। 1 रुपए का आधा हिस्सा? आधा हिस्सा दिहाड़ी आपको मिलती थी? हाँ जी। तो अब कितनी दिहाड़ी मिल रही है? आम 2000-2500 ले जाते हैं। वो देखें 25 साल बाद कितने सारे पैसे बढ़ गए। बस शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का। तो दिन में कितनी ये गोटे लगा लेते हैं? मैं कुछ 6-7 पिनियाँ कर लेता हूँ। तो उसमें आपको कहा जाता है कि कितनी पिनियाँ लगानी है, कितनी नहीं लगानी, या जितनी दिन में जितनी भी लगी? कितनी लग गई? मैं 6-7 करता हूँ। 6 से 7 लगा हाँ, लेते हैं। हाँ, लगा अच्छा, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? अगला तंदूरा ते जाओगे, ये छोड़ देंगे, ये चलते रहेगा तो हम काम करेंगे। छोड़ देता तो हम फिर तंदूर पे जाना। वापस फिर तंदूर पे रोटियां लगाएंगे? हाँ, रोटियां तंदूर अपना है? नहीं, किसी का ही है, मजदूरी वहाँ करते भी हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। गला तो नहीं कटेगा? नहीं, इससे गला नहीं कटेगा। ये मुलायम होगी? मुलायम होगी। हाथ भी नहीं कटेंगे? तेज हवा जब चल जाएगी, बड़ा गुड्डा आपने डेटा उड़ाया होगा, उसको आपने बचाने के लिए अगर टूट ना जाए, उसके आप उसको ढील देंगे ना, हो सकता चांस होते हैं हाथ कटने के। अब बचपन से आप लोग यही काम करते थे? ये वैसे छोटे ने सारे, मैं बचपन से काम ये करते रहे। काम अब तक याद था? देखा दोबारा आ गया। दोबारा आ गया? इस तरह मसला नहीं है। तब कितनी दिहाड़ी मिलती थी और आज कितनी दिहाड़ी मिल रही है? तब भी अपना था, अब भी अपना। सर आपने मांझा बनाना तो दिखाया हमें, अब ये लगाने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, जो उंगलियों पे आपने लगाया हुआ था ये कपड़ा, इस वजह से लगाया था? हाँ जी, ये सिंगल उठाता है आपस में जुड़े ना वो। आपको सिंगल उठाना पड़ेगा, इसमें बड़ा माहिर होना चाहिए। जी जी। तो ये रंग आप मुख्तलिफ डोर का मुख्तलिफ रंग? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि ये डोर जो आप लगा रहे हैं
इससे कोई गला तो नहीं कटेगा? नहीं नहीं, इससे गला नहीं कटेगा। ये मुलायम होगी? मुलायम होगी। हाथ भी नहीं कटेंगे? हाथ बहुत मुश्किल काटेगी, गला कहाँ काटेगी? हाथ मुश्किल काटेगी, यानी काट सकती है? मुश्किल जो आपको इससे इसकी ना, यानी कि आप तेज़ हवा जब चल जाएगी, बड़ा गुड्डा आपने रेता उड़ाया होगा, उसको आपने बचाने के लिए यानी टूट ना जाए, उसके आप उसको डील देंगे ना, फिर वो हो सकता चांस होते हैं हाथ कटने के। तो ये खुश्क कितनी देर में हो जाता है? आपने मांझा लगाया, पीछे से खुश्क होता जा रहा है? ये खुश्क होता जा रहा है। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे इस डोर का? दौड़ अपनी फिर ये उसे उठाएंगे ना से। इसे कैसे उठाएंगे? ये तो बड़ा फिक्स किया हुआ है आपने। नहीं, ये मुकम्मल उठाएंगे ना। ये पूरा उठा लेंगे? नहीं, ये देखें उठा लिया ना मैंने। ये उठा लिया जी, उठा लिया, हम इसे इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा कर देंगे। तो उसके बाद आप इसे पिन्ने बनाना आसान हो जाएगा? बारिश में बचाना ना हमने। हाँ। बारिश में उसको रोल करके रख देंगे कहीं, दोबारा फिर ला के लगा देंगे? बारिश रुकेगी फिर लगा लेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, तब आप लोग लगा रहे थे, तो फिर आपने यही काम किया? सारा काम किया। सारी डोर बच गई? हाँ, बच गई। उसका नुकसान भी तो होता होगा ना, अगर किसी डोर को पानी लग गया तो उसकी क्वालिटी तो फर्क पड़ता होगा? हाँ, पड़ता। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं सही बात पूछूंगा। हाँ जी। तो उससे फर्क पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है। पेचे में मजा आएगा फिर? जो भीग जाएगी फिर तो खराब हो जाएगी ना। अच्छा। और भीगने से बचाना हमने। तो भीगने से फिर आप बचा लेते हैं? हाँ, बचा लेते हैं। फौरन सब बंदे इकट्ठे कर लेते हैं फौरी? फौरी। उसके बाद जाके अंदर सेफ कर देते हैं। अंकल डोर अपनी अपनी? हाँ भाई, बिल्कुल डोरा लगवा रहे हैं आप डोरे लगवा रहे हैं? हाँ, डोरा लगवा रहे हैं। आप इनके वाले साहब हैं? हाँ, ये आपने इन्हें काम सिखाया? मैं वाला साहब उसका हाँ। उसका भी भाई है। तो आप पूरी फैमिली यहाँ काम कर रही है? देखना आया बस। देखने आए हैं? हाँ, आप भी डोर लगाते रहे यहाँ? मैंने डोर लगा। जिंदगी में कभी नहीं लगाई? फाले का मरीज हूँ, मैंने डोर नहीं लगा। जिंदगी में कभी नहीं लगाई? नहीं कम खाता, बाहर नहीं कम खाती, हाँ। मैंने डोर लगाता। अल्लाह आपको सेहत दे। इससे पहले डोर लगाते रहे? ये बचपन से ये काम करते रहे। अब बचपन से आप लोग यही काम करते थे? ये वैसे छोटे ने सारे, मैं बचपन से काम ये करते रहे। आपने नहीं किया कभी काम? मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको पसंद मैं नहीं? फ्रूट का काम करता रहा हूँ, रावलपिंडी में, मंडी में फ्रूट का काम करता हूँ, अभी रेडी लगाता हूँ। तो ये जो सारी फैमिली यहाँ काम कर रही है वो आपकी है? हाँ, हमारे सारे चाचा भतीजे बेटे सारे दो बदन पुत्र ने होते, दो अपने बहने होते, ये सारे अपने है जी ने, दूसरा जी को दिए नहीं, फालतू जी नहीं है। तो एक्सपर्ट फैमिली आपकी सारी ये काम कर रही है? हाँ, सारी फैमिली काम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी तनीब लगा रहे हैं जी? जी जी जनाब, लगा रहे हैं। 5 पीस? ये सब लोग 5 ही लगाते हैं? इससे कम भी लग सकती है, ये ज़्यादा भी लग सकती है? 5 मैक्सिमम है? 3 होते हैं, 5 और 3, इससे कम नहीं, 5 ज़्यादा नहीं होती। मुझे ये बताएं कि इससे पहले काम किया था कि पहली दफ़ा यहाँ काम कर रहे हैं? नहीं, पहले भी किया था। तब आपकी एज क्या थी? कब मेरी एज, मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 12 साल हो गए। 20 साल पहले 12 साल, अभी आप हैं 32 साल के? इतना होंगे माशाल्लाह। इधर आप 32 साल के हैं, तो वो काम अब तक याद था? बाद देखा तो दोबारा आ गया। दोबारा आ गया? इस तरह मसला नहीं है। तब कितनी दिहाड़ी मिलती थी और आज कितनी दिहाड़ी मिल रही है? तब भी अपना था, अब भी अपना। सारा मजदूरी काम मैंने आपका की अपना नहीं है? मजदूरी नहीं की, अपना ही है। अच्छा, आप ठेके पे काम कर रहे हैं? नहीं, मैं वालसा काम है, वैसे ही जो दे रहे हैं, मसला नहीं है। कभी 2000, कभी 3000 खर्चे लेता हूँ बस अपना। 3000 वाले साहब को कुछ भी दे दें आप खुश हो जाते हैं कि इंशाल्लाह अब्बा जी ने पैसे दे दिए? दे दिए। इससे पहले क्या काम करता? अभी अब्बा जी के अंडर ही काम कर रहे थे? हाँ जी। क्या काम करते थे साहब? परिंदों का। परिंदों का। आप लोग यहाँ ठेके पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो और हैं, तो आप उनको माल तैयार करके देते हैं? जी ऐसा ही है। मतलब आपने यहाँ से माल तैयार करना है? ना भाई को दे देना। अच्छा, सेल उसने करना। सेल उसने करना जी। है, आपने बस माल तैयार करना है। सामान उनका है? सामान सड़क से अपना ही है। आपका सामान जी, है? सामान अपना है, सिर्फ उनको तैयार कर देना है हमने। आपने उनको बेचना है? हाँ जी। ये जो 3 गोट, 5 गोट, 4 गोट, ये क्या होती है, ये भी बता दें। ये धागे का हिसाब से होता है। जैसे 2 गोट का पीना होता है, 2.5 गोट का पीना होता है 1 पीस का, 5 गोट का होता है 2 पीस का, ये हिसाब होता है इसका। 5 गोट का पिन्ना? हाँ, ये 2 पीस का होता है। ये कितने गोट का है? ये 5 गोट है, 2 पीस है। इसमें 2 पिन्ने बनेंगे? 1 पीना बनेगा 2 पीस का। डोर खुश्क होने के बाद अगला प्रोसेस है पिन्ना बनाना। जी। अंकल ये पिन्ना बना रहे हैं, इसके आगे आपने ये क्या लगाया हुआ है? ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा। ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੇਚਾ ਲਗਾਣਾ तो इसको बड़ा मजबूती से बना रहे हैं पिन्ने को? ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। कितना
टाइम लगता है एक पिन्ना बनाने में? 1 घंटा। इसमें वो पिन्ना 2 गोट 3 गोट वो क्या हिसाब है? ये 5 गोट उधर। ये 5 गोट है। हाँ, 2 घंटा पूरा लग जाता ब्लेड। 1 घंटा लग जाता है आपको इसको पिन्ने को रोल करने में। जी। तो अंकल आप इससे पहले क्या काम करते थे? पहले भी शुरू ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ अच्छा ਫਿਰ जी। ਰੇੜੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੇੜੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो आप एक दिन में कितने पिन्ने बनाते हैं? 5-6। 6 पिन्ने बना लेते हैं। तो आपको दिहाड़ी मिलती है या आप पिन्ने के हिसाब से पैसे मिलते पिन्ने हैं? के साथ पिन्ने के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एक पिन्ने पे कितने पैसे मिलते हैं? 350। 350 का एक पिन्ना। और 5 से 6 आप बता रहे हैं, अगर 5 भी लगाए तो 1500-1600 रुपया एक दिन में 1500-1600 रुपया आप कमा लेते बस हैं। इतने। बस तो खर्चे पूरे हो जाते हैं। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਉਹ ਪਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਾਲਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹੇ। ये कितने पीस का पिन्ना बना रहे हैं? 2 पीस का बेटा। 2 पीस का पिन्ना आप 1 घंटे में रोल करते हैं। जी। तो 1 घंटे में अगर आप रोल करते हैं तो इसको बनाने में टोटल कितना टाइम लगता है? क्योंकि ये आखिरी प्रोसेस है। आखिरी 2 घंटे लग जाते। तो इससे पहले लोग चरखी भी करते हैं, चरखी को अब बंद कर दिया गया। चरखी को बंद करने की वजह आप क्या समझते हैं, क्यों बंद किया? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਧਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ। ਚਰਖੀ ਤੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ करो। ये आपने बड़ी टेक्निकल बात बताई कि क्योंकि चरखी वो मशीन से रोल कर लेते थे तो वो हाथ नहीं लगता था, इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म नहीं होती थी। और अब आप कह रहे हैं इसकी धार इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप पहले लगा रहे हैं उसके बाद आप इसे हाथ से रोल कर रहे हैं तो इसकी धार जो है काफ़ी हद तक कम हो ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ आता। ये हल्की हल्की है, जब आप लगाते जाएंगे उसके बाद कम होती जा रही है। हाँ जी। देखो हाँ, घट गई। ये देखें जी, यहाँ धार ज़्यादा है इस साइड पे। ये देखें मेरे हाथ पे लग रही है, और जब आगे जाते हैं ना जो पिन्ने पे लग रही है वहाँ धार कम हो गई है। अच्छा, ये मेन वजह है जिसकी वजह से हुकूमत ने मना किया कि आप चरखी पे ना लगाएं। चरखा पहले चरखी ਹੁੰਦੀ नहीं। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तो पहले का कारोबार सी। अच्छा जी। ਅੰਬਰਸਰ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਿੰਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। चरखी ज़्यादा आसान लपेटनी है पिन्ना? ਪਿੰਨਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ, ਚਰਖੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। वो उसके मशीन को घुमाते जाएंगे वो मिनट में। हाँ। तो टाइम भी तो बचत होती थी उसमें। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। तो आप ये कारोबार कब से कर रहे हैं? खानदानी कारोबार है? बचपन से आपने काम किया? आपके घर में सिर्फ आप करते थे या वालिदैन में से भी कोई करता था? मेरा वालिद साहब भी पहले करता है। वालिद साहब करते थे जी। उसके बाद आपने ये काम सीखा? मैंने आपने ये प्रॉपर सारा प्रोसेस खुद कर लेते हैं सिर्फ आप? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। ये 2 पीस का पिन्ना है जी? जी ये पूरे 2 पीस का 2000 मीटर है। तो कितनी गुड़ियाँ उड़ जाएंगी इस पे? आप जितनी मर्जी उड़ा ले, मैं होऊंगा तो मैं तो एक ही उड़ा के मैं तो नहीं करता। काटते रहेंगे आप? अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या कह रहे हैं जी? कितना लगाए पड़ी रहेगी। बुकिंग कितनी की थी ये बता दें। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। 3500 में भी की थी 2 पीस की, 400 में भी की थी, 6000 में भी की थी, 5 में भी की थी। जैसे जैसे मटेरियल महंगा मिनिमम 3500। हाँ, कम से कम 35। मैक्सिमम कहाँ तक गए? 8000 तक। 8000 तक गए। तंदी से नहीं गुड्डी उड़ानी। देखिए आपने उड़ाई है, आपने तंदी से उड़ाई है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये डोर बरीक है। मैं तो चाहता हूँ इससे भी बरीक डोर हो। डोर लगने का पूरा प्रोसीजर हमने आपको दिखाया और उसके बाद ये प्रोडक्ट सामने आई। ये 2 पीस का पिन्ना है सर, ये 2 पीस का पिन्ना है जी? जी ये पूरे 2 पीस का 2000 मीटर है। 2000 मीटर। तो कितनी गुड़ियाँ उड़ जाएंगी इस पे? आप
जितनी मर्जी उड़ा ले, मैं होऊंगा तो मैं तो एक ही उड़ा के मैं तो नहीं करता। काटते रहेंगे आप। आप एक्सपर्ट हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या कह रहे हैं जी? कितना लगाए पड़े ये बात भी अच्छी है। अच्छा, ये इस पे आपने लगा दिया QR कोड, इसको चेक कैसे करेंगे? ये एक ऐप है जी जो इसको स्कैन करती है, उससे जी जैसे ही स्कैन करेंगे तो आम QR कोड स्कैनर भी से स्कैन कर सकता है? जी। चलें जी, हम ज़रा ट्राई करके देख लेते हैं हमारे फ़ोन पे ये स्कैन होता है कि नहीं। ये ज़रा 1 मिनट पकड़ें, आप आज बन जाए, अपना एंकर बन जाए। हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं जी। ये मेरे हाथ पे काफ़ी कुछ लग गया है। कलर, डोर चेक करने आए थे तो कलर काफ़ी लग गया। देखिए जी, अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये QR कोड हमें क्या बताता है। सेलर को आ गया जी, punjabgovernment.pk। ये जी सक्सेसफुली वेरीफाइड। ये देखें जी, ये मोबाइल पे बता रहा है, हमने उसको स्कैन किया है QR कोड को, तो उन्होंने बताया कि ये वेरीफाइड है। तो हुकूमत ने जो बताया आपने उसके मुताबिक ये इसे बनाया। मैन्युफैक्चरर का भी आपका अगर दूसरा कोड सेल करेंगे तो वो सेल का भी आ जाएगा। इसमें लिखा है जी बिजनेस टाइप काइट फ्लाइंग सेलर, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, बिजनेस एड्रेस रावी ब्रिज, सईद पार्क, शादरा टाउन लाहौर, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड। इमरान बशीर साहब, बशीर साहब का मोबाइल नंबर भी लिखा है और CNIC भी लिखा है। मतलब अगर किसी ने आपसे पिन्ना खरीदा है, आपको फ़ोन पे आपसे बात भी कर सकता है। जी। ये आप मुझे वापस कर दें, मैं वापस एंकर वाले फॉर्म में आया था। ये रखें जी। अच्छा, ये है दो पीस का। ये कितने का दे रहे हैं आप बताएं? अब ये प्रोडक्ट आ गई, आप बताएं। अगर ये देखें इतने लोग खड़े हैं, सब आपसे लेने आए, कितने का दे रहे हैं? आप दे ही नहीं रहे। बुकिंग हो चुकी है, ये जाहिर है उनका माल तैयार हो रहा है। बुकिंग कितने की थी ये बता दें? ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। 3500 में भी की थी 2 पीस की, 400 में भी की थी, 6000 में भी की थी, 5 में भी की थी। जैसे जैसे मटेरियल महंगा, मिनिमम 3500, कम से कम 3500 और मैक्सिमम कहाँ तक गए? 8000 तक गए। क्योंकि आप बता रहे हैं कि माल जो है महंगा मिला, जिसके बाद आपने, तो आम आदमी के लिए तो बसंत मुश्किल होगी ना। नो सर, ये 3500 रुपए का एक है ज्वाइंट ग्रुपिंग का। हाँ। तो ये एक मेला है, एक बंदा एक मेला है, बसंत मेला है जो छत पे एंजॉय करना। तो अभी ये सूरत है कि कुछ दोस्त आते हैं, 5-4 इकट्ठे हो कहते हैं, 5-4 पिने ले लेते हैं, फिर छत पे एंजॉय करते हैं सभी। इंशाल्लाह इस तरह इवेंट हमारा गुजर जाना है। आपका शुक्रिया जी। यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उन्हें डोर मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? डोर लेने आए हैं? नहीं देखने आए, इतनी महंगी है, देख के दिल भर गया। देख के दिल भर गया जी। देखें जी, ये भी लोग हैं, उनका देख के दिल भर गया। अब आप कह रहे हैं सस्ती है। अरे महाराज जी की करेगा फिर? 1000 रुपये दिहाड़ी कमांदा होगा, वो की करेगा? बुढ़ा देख लो, जो 50-60 रुपये का मिलता था, 170 या 200 का मिल रहा है। तो अब महाराज जी क्या करेगा बताइए? सर ऐसे ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। मैं भी इधर खरीदने आया हूँ, लेकिन रेट वो तो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है रेट। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना बुकिंग करवा लें अभी। तो बुकिंग करवाने की बुकिंग अब कितने की बुकिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी तो माल ही नहीं, माल ही नहीं है उनके पास सर। माल तो लग रहा है ना, माल तो बन, वो तो पहले से जिन लोगों का बना हुआ है उनको दे रहे हैं। तो ये फिर फेस्टिवल हमारे आवाम के लिए तो होना चाहिए। 3 दिन का फेस्टिवल है, एक दिन तो 3 दिन का फेस्टिवल है। आप ऐसा करें, आप और मैं ऐसा करेंगे, वो हमारी माँ जो सिलाई का काम करती ना, उस धागे से गुड़ उड़ा देंगे। मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, ये यंग जनरेशन है ना, जैसे हम अपने दौर में बसंत मनाते रहे हैं ना, तो हम तो जब एक शौक था ना, हम तो ये सादा धागा लेके घर में भी तैयार कर लेते थे। अब क्या है, हमारी यंग जनरेशन, वो मम्मी गुड्डी शॉप पर काट के, मुझे याद है हम वो करते रहे हैं। ये दोस्त भाई तो कहते हैं कि ना टाइम की शॉर्ट की वजह से फिर ये चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ा सिंपल सा इसका काम है। ये भी मार्केट से धागा ले लें, कलर लगाएं। सर इतना आसान हो तो इतना हर इंसान यही काम कर लेना। हुकूमत, आप ये आइडिया दे रहे हैं, हुकूमत इनको पकड़ के ले जाए कि सर हमने आपको इजाज़त नहीं दी, आप खुद ही लगाई जा रहे हैं। सिंपल देखें, असल में जिस दिन जब पसंद स्टार्ट हुई थी ना, तो ये तो सादे धागों पे उठती थी। जैसे जैसे आगे इन फ्यूचर यंग जनरेशन का ये मज़े ले रहे, फिर ये चीज़ें मांझा आ गई, दूसरी चीज़ें आ गई। पेचों के चक्कर में हमने इस फेस्टिवल को नुकसानदेह कर दिया, ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की अमवात भी हुई हैं। पिछले साल में 10 से 12 लोग जान से हाथ धो बैठे। हालांकि बसंत पे पाबंदी थी, उसके बावजूद 10 से 12 लोग। जी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि जिस चीज़ की हमारी गवर्नमेंट पंजाब या कोई भी इसकी SOP निकले, उस पर अमल करना चाहिए। तो जब हम उस चीज़ पर अमल नहीं करते, कोई भी चीज़ है, फिर वो नुकसानदेह होती है। सर
आप भी डोर लेने आए हैं? जी सर, हम भी डोर लेने आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है ना, नो प्लाई का डोर बनेगी, ये नो प्लाई की भी नहीं बन रही है, उससे भी ज़्यादा ब्रिक डोर बन रही है। तो ऊपर से इन्होंने रेट ज़्यादा किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो गरीब बंदा वो तो बिल्कुल भी नहीं भाई ऐसा ही है, नो प्लाई ले सकता। 9 तारीख हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त इससे ज़्यादा मोटा नहीं बना, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे ब्रेक बनाएं ताकि कोई तंगी ना हो और इसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। ये तो जो बना रहे हैं 9 तारीख से भी कम, ये जो 1.5 तवा इन्होंने कहा है, तो 1.5 तवा टूटेगा, जो टूट जाएगा वो नहीं टूटता मेरे भाई, बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। 35 नंबर अभी देखी भी नहीं ना भाई। आपने पहले कभी बसंत बनाई है? बसंत बनाई नहीं, लेकिन गुड्डे बहुत ज़्यादा उड़ाए हैं हमने। उड़ाए कैसे? देखें जी, आप जो बात कर रहे हैं कानून की खिलाफ वर्जी करके उड़ाते रहे, क्योंकि आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मेरी 18 हो गई। 18 ईयर्स, 20 साल हो गए पतंगबाजी को रुके हुए। लेकिन उड़ाए हैं हमने, थोड़ी उड़ाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाए हैं, हर बंदा उड़ाता है। ये भी एक मसला है। देखें मेरे भाई, जो हुकूमत ने बंद किया था, आप जैसे और दूसरे लोग जो पतंगबाजी करते थे, उसकी वजह से लोगों के गले भी कटे, ऐसे बिल्कुल, और उसकी वजह से लोगों कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो हमें सोचना चाहिए कि हम ये काम ना करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमने गुड़ियाँ उड़ाई हैं, तो आपके दोस्त भी उड़ाते होंगे, तो उसका नुकसान भी तो होता है ना। देखें, जिसके घर मौत होगी उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो आप हमेशा तो आप ये बताएं मुझे कि जब आप पहले उड़ाते थे गुड्डी, तो डोर कहाँ से लेते थे? डोर इजीली सर, वो जो हम उड़ाते थे ना, वो मिलती थी एक तंदी, उससे हम उड़ाते थे, केमिकल से नहीं हम उड़ाते थे। कहाँ से मिलती थी तंदी? वो तंदी वो नहीं होते मोची, जो जूतियाँ काटते हैं, वो उससे हम उड़ाते थे। तो गुड्डे कहाँ से मिलते थे? गुड्डे हम खुद बनाते थे। गुड्डे भी खुद बना लेते थे और तंदी आपको मोची वाले मिल जाते थे। तंदी जो है, तंदी तो वो पेचे के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती। पहली बात तो भाई की ये है, वो तो गुड्डियाँ चुमेड़ने के लिए होती है, गुड्डे के लिए इस्तेमाल होते थे। वो इस्तेमाल, ये जितनी ट्रांसमिशन है वापडा की, उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं ना, गिरेगी ना, तार के ऊपर गिरेगी, वो तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो अब मेरे भाई तंदी से नहीं गुड्डी उड़ानी। देखिए, आपने उड़ाई है, आपने तंदी से उड़ाई है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये डोर ब्रीक है। मैं तो चाहता हूँ इससे भी ब्रीक डोर हो। जी, क्योंकि ताकि किसी का नुकसान ना हो। महफूज बसंत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान होता है। जिन लोगों की ज़िंदगियाँ जाती हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ एक फेस्टिवल के लिए लोगों की जिंदगियां दांव पे नहीं हम लगा सकते ना। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकूमत कामयाब करना है, इसको कामयाब करना है, ताकि आइंदा भी इस चीज़ को एंजॉय कर सके। ये लाहौर की शान थी बसंत जो है, ये एक मेला था जो दूसरे जाने कंजस्टेड एरियाज हो गए हैं, नुकसान तो हो रहा है ना। अगर डोर नीचे गिरेगी तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। ये जो डोर गवर्नमेंट ने अलाउ की है ना, इसमें ये 9 दाढ़ी जो डोर इस्तेमाल करनी है ना, इसमें ये 1.5 तवा आराम से उड़ जाता है बेटा। ठीक है, हम पहले उड़ाते रहे हैं इसको, तो इसके ऊपर आराम से उड़ जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। जब ये चल पड़ेगा बसंत के हवाले से, ये हमारे लाहौर का कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत दूर से, दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पे आते थे कि जी हमने लाहौर में बसंत मनानी है जाके। इसको लाहौर को ही देख के तो दूसरे शहरों ने शुरू किया बसंत मनाना। हम लाहौर वाले पीछे रह गए और वो दूसरे शहरों वाले आगे चले गए, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे जो मोटी डोरें, ज़्यादा जो मोटी डोरें थी ना, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई, जिसमें ये तैयार करने वाले थे, इसमें क्या नाम है, पटास वगैरह कुछ और चीज़ें ये डालना शुरू कर दी, जो गर्दनों के ऊपर लगती थी, जो नुकसानदेह होती थी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है काम कि ये बारीक डोर जो है, सिर्फ हमने तो अपना एक फेस्टिवल मनाना है ना, कि हमने ये तो नहीं देखना ये टूट जाएगा, ये इस तरह होगा। अगर ये टूटने वाली होती डोर तो गवर्नमेंट अलाउड ही ना करती। फिर ये चीज़ को भी तो फॉलो करें ना हम सब। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, डोर चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। बच्चों को लेकर डोर लेने आए हैं? हाँ जी, इनको दिखाने के लिए। दिखाने आए हैं? सिर्फ दिखाएंगे, डोर शो नहीं लेके देंगे? ये हो सके तो इनको आजकल इनको क्या पता कि हम उड़ा सकते हैं कि इनको तो पता ही नहीं है किसी किस्म का। क्यों भाई, डोर देखने आए हो? हैं, गुड्डी उड़ाओगे? उड़ाओगे? उड़ाई नहीं आती? आपको आती है भाई? आपको भी नहीं आती? आपको आती है? हाँ, मुझे तो। आप सिखाएंगे इन्हें फिर?
नहीं सिखाने की है, दो उम्र तो मना किया, छोटा बच्चा नहीं उड़ा बच्चे तो नहीं उड़ाएंगे, वो बड़े उड़ा सकेंगे कि थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम दिखाएंगे तो सही है आपके ऐसे गुड्डी उड़ती है। तो पिन्ना शिन्ना खरीद लिया? नहीं अभी कुछ नहीं, बस देखने आए हैं लेनी है कि नहीं लेनी है। अभी तो क्या देखा फिर, क्या समझ आई? अभी तो आए ही हैं हम। रेट ठीक है यहाँ? रेट का भी नहीं भी पता किया, बस आप देख रहे थे तभी आकर रेट का भी नहीं पता किया जी इन लोगों ने। मजीद लोग भी यहाँ खड़े हैं जी, ये एक फेस्टिविटी बन चुका है, लोग आके डोर लगने का प्रोसीजर देख रहे हैं। कुछ हमारी जनरेशन ही है जिन्होंने इससे पहले गुड्डी उड़ती नहीं देखी, उन्होंने ये फेस्टिवल नहीं देखा और अब वो ये फेस्टिवल देखना चाह रहे हैं और वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि डोर लगती कैसे है। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बसंत इससे पहले बनाई कभी? बनाते रहे हैं, जोशो खरोश से बनाते रहे। तो अभी आए हैं डोर लेने आए हैं या सिर्फ देखने आए हैं? ये भी तो रेट से पता करने हैं, सुनना बहुत महंगी बिक रही है डोर। क्या रेट मिला? अमित क्या रेट बताया? इधर तो 12,000 बता रहे हैं। आमिर साहब क्या रेट बताया? 12,000। 12,000? हाँ जी। मुझे तो बताया गया कि रेट बड़ा कम है। नहीं 12,000 रेट। उन्होंने बताया कि हमने 4,000 का भी बुकिंग की, 8,000 की बुकिंग भी की, क्योंकि अब सामान महंगा हो गया, धागा महंगा हो गया, इसलिए रेट ज़्यादा हो गया। नहीं इससे अच्छा, इससे सस्ता क्या करेगा बंदा, गरीब बंदा क्या करेगा? 12,000 में तो वो जो रहा है वो आराम से सुकून से बैठेंगे। बाहर से पता किया जो सरकारी मतलब जो है ना QR कोड वाले पिन्ने KP के पेशावर में 2 पीस के 2500, 3,000, 2500, 3,000, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा। ठीक है, मगर ये है कि लाने ले जाने की खेचल है थोड़ी सी। यहाँ पे तो यकीन माने बहुत ज़्यादा महंगा है, गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो मना ही नहीं सकता पसंद। यकम के बाद रेट जो है ना वो गिर जाएगा। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने कहा है कि आप बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। बाहर से माल आ रहा है, अगर बाहर से माल आ गया तो ये रेट गिर जाएगा। आप कह रहे हैं कि जब बाहर से माल आएगा तो सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बाहर से माल लेकर आ रहे हैं ना, उन पे ज़रा नज़रसानी करें, उनको कहें कि इसके मुताबिक गवर्नमेंट एक प्राइस निकाले कि आपने इस प्राइस के मुताबिक ये चीज़ बेचनी है और ये चीज़ नहीं बेचनी। हर किसी का अपना रेट है, कोई 3500 बता रहा है, कोई 8,000 बता रहा है, कोई 12,000 बता रहा है, हालांकि 21,000 तक आ रही है। बाकी अपना रेट है। मैंने कल पता किया है जो 6 पीस का मतलब ये जो पिन्ना चरखी जो भी है 18,000। एक बंदे से पता किया उसने 18,000 का है, एक बंदे से पता किया उसने 26,000 का है। ठीक है, अब किससे लें? 2 पीस का पिन्ना 26,000, 6 पीस का 2 पीस का पिन्ना एक बंदे ने 8,500 बताया है, एक बंदे ने 12,600 बताया। अब बताएं किससे ले? कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है। ये मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो बसंत बनाई थी 2007 में बनाई थी, उसके बाद ब्लॉक हो गए थे। उस टाइम अगर हम गुड्डा लेते थे हमें 1.5 तवा हद 10 रुपीज़ में मिल जाता था, 8 रुपये में, 9 रुपये में। जो 2 तवा है वो 30, 35, 40 में। अगर इस टाइम का दौर देखें तो उसके मुताबिक हद 100 बढ़ना चाहिए। 450, 380 इतने में ये सेल कर रहे हैं। 2 तवा, 1.5 तवा, इसके मुताबिक अभी तो ज़्यादा ही नहीं है। 1.5 तावे से ऊपर गुड्डा मिलेगा ही नहीं। अगर मिल रहा है तो वो आपको गैर कानूनी तौर पे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 तवा बता रहा हूँ। 450 प्राइस देख के आए हैं। हाँ जी, क्या प्राइस देख के आए हैं? ये देखें, मैं देख के आया हूँ गुड्डे, ये देखें आप। अच्छा जी, ये क्या प्राइस है? 1.5 तावा है और आधा तावा वो कह रहे हैं कि 150-200 के दरमियान, और पेपर भी किसी काम का नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है तो इसके रेट भी तय करती, जो कि ये जो माफिया ये अपनी मर्जी के रेट निकाल रही है। अब आप मुझे बताएं कि ये 8,000 का 2 पीस का पिन्ना कह रहे हैं और पूरा 2 पीस है भी नहीं, 1.5 पीस निकल रहा है। यहाँ पे शादरा में एक ये है, ये देखें शादरा का जी, यहाँ अपना अपना रेट है। ये भी एक शादरा का जी, जहाँ तावा 170, पिन्ना 2 पीस 7,000 रेट लिख के लगाया हुआ है उन्होंने, और बुकिंग का राब्ता नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ जो है, यहाँ उन्होंने बताया 3500 से लेकर 8,000 तक हमने बुकिंग की है, क्योंकि मार्केट में माल शॉर्ट हो चुका है। नहीं, अगर गवर्नमेंट ने बाहर से मंगवाए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया है, तो गवर्नमेंट रेट भी तय करे ताकि गरीब बंदा भी फेस्टिवल इंजॉय कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गरीब बंदा फेस्टिवल इंजॉय नहीं कर रहा। अब 8,000 का एक पिन है, ठीक है, और 2 पीस ये कहते हैं होता 1.5 पीस है, बीच में इतना तो इन्होंने अखबार रखा हुआ है। ठीक है, कम से कम अगर ये 2 पीस कर रहे हैं तो उसका रेट भी 4,000-3,500 के राउंड बाउंड निकालें ताकि गरीब बंदा भी इंजॉय कर सके। क्योंकि हमारे ये पाकिस्तान में ओनली 19 ईयर्स बाद ये
फेस्टिवल आ रहा है और इसका मतलब ये कि हमें इस मौके को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को नज़रसानी करें, इस चीज़ को भी देखें। अगर फेस्टिवल रखा है अच्छा है, पाकिस्तान की ये रौनक धोनक है, इसको आज़ाद होना चाहिए, हर चीज़ को मनाया जाना चाहिए, पर प्राइस की तरफ भी देखना चाहिए। प्राइस भी एक फैक्टर है, लेकिन दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि मेन फैक्टर ये है कि SOPs पर अमल दरामद लाजमी किया जाए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये महफूज बसंत हो और इस महफूज बसंत को महफूज बनाने के लिए जहाँ एक तरफ इदारों को किरदार अदा करना होगा, वहाँ आम शहरियों को भी किरदार अदा करना होगा। उन्हें ऐसी डोर पर गुड्डी नहीं उड़ानी जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो। लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया है कि डोर बनने का प्रोसीजर क्या है, आवाम क्या सोचती है और किन किन प्रोसेस से गुजर कर डोर बनती है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।